हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेयर बिट क्लासेस। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की साइंस का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। इस चैप्टर के हम लोग आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे मेनली इंट्रोडक्टिव पार्ट, मतलब एनसीईआरटी की जो बुक है उसके स्टार्टिंग के जो 2-3 पैराग्राफ है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आइए बिना टाइम गंवाए हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और पढ़ते हैं फुल एनर्जी के साथ, फुल कंसंट्रेशन के साथ, फुल अच्छे कंटेंट के साथ। अगर आपने ये पूरा लेक्चर देख लिया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एनसीईआरटी की जो लाइंस हैं वो आपको एक एक लाइन समझ में आएंगी और आपको ये समझ में आएगा कि एक्चुअल में जो एनसीईआरटी बुक है वो कितना इंपॉर्टेंट है और छोटे छोटे पैराग्राफ में कितनी अच्छी अच्छी वहां पे बातें लिखी होती हैं और हमारे लिए यूजफुल होती हैं। तो बिना टाइम गंवाए हम लोग बिना फालतू की बात किए यहां से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको स्टार्टिंग की 2-3 चीजें बता देता हूं। देखो, हमें यह पता चलेगा कि अर्थ में जो लाइफ का ओरिजिन है वो कहां से हुआ। ठीक, हम लोग पहली बात ये जानेंगे कहां पे हुआ। पूगा वैली हॉट स्प्रिंग क्या है, थर्मोफिलस क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन कैसे हुआ ये जानेंगे। सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, इसके बारे में जानेंगे। हम यूनिसेलुलर के बारे में जानेंगे और मल्टीसेलुलर के बारे में जानेंगे। ठीक, तो ये टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं। ये हमारे इस सीरीज का लेक्चर नंबर 1 है। इसके बाद आपको आगे लेक्चर 2, 3, 4 मतलब कंप्लीट चैप्टर आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो आओ बच्चों हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट मुझको देना तुरंत। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग। आओ हम लोग यहां से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, अब हम यहां से एकदम स्टार्टिंग में पहले मैं आपको ऐसे बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको फ्लो चार्ट से बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको थ्योरी में समझाऊंगा। मतलब कई सारे बच्चों में यह होता है उसको टॉपिक समझ में आ जाता है बट उसको लिखना नहीं आता। और इसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा। ठीक, जितने टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा सारे टॉपिक के आपको मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। ये ठीक, तो सब कुछ कराया जाएगा, परेशान नहीं होना, बस थोड़ा सा टाइम देना है। स्टार्टिंग में आपको जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसे आपको ध्यान से पढ़ना है, एकदम ध्यान से। चलो आओ, देखो बेटा, पहले आप समझो जो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं ना, इसे भूल जाओ पीछे क्या लिखा हुआ है, आप समझो। देखो पहले मैं आपको समझाता हूं। पहला क्वेश्चन ये आया, लाइफ का ओरिजिन कहां से हुआ। आप क्या बोलोगे? बहुत सारे साइंटिस्ट, ये सबसे ज्यादा साइंटिस्ट जिस थ्योरी को एक्सेप्ट करते हैं वो है लाइफ का ओरिजिन वाटर से हुआ। कहां से हुआ? वाटर से हुआ। ठीक, उसके बाद क्या आएगी आगे बात? उसके बाद ये आएगी, बहुत सारे ठीक है साइंटिस्ट जो हैं वो ये मानते हैं कि लाइफ का ओरिजिन वाटर में हुआ, लेकिन कुछ रिसर्चर्स और साइंटिस्ट हैं जो ये मानते हैं कि लाइफ का ओरिजिन वाटर से तो हुआ लेकिन लाइफ का ओरिजिन ओशियन में नहीं हुआ। लाइफ का ओरिजिन स्मॉल वाटर पूल में हुआ। मतलब छोटे छोटे जैसे तालाब वगैरह आप लोग देखते हो ना, तो छोटे छोटे वाटर पूल में लाइफ का ओरिजिन हुआ। इसका वो एग्जाम्पल देते हैं हॉट स्प्रिंग्स। क्लियर बात? अब ऐसी ही हॉट स्प्रिंग का एक एग्जाम्पल है जो हमारे इंडिया में है, जिसका नाम है पूगा वैली, जो लद्दाख में स्थित है। क्लियर बात? जो पूगा वैली है उसका टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई होता है। इवन जब कोल्ड क्लाइमेट होता है, नियरली बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का जितना बॉइलिंग पॉइंट होता है उसके आसपास होता है। ठीक, और इस तरह के एक्सट्रीम कंडीशन में, मतलब हाई टेम्परेचर में, कुछ हीट लविंग बैक्टीरिया रहते हैं जिनको आप क्या बोलोगे? जिनको आप बोलोगे थर्मोफिलस। क्लियर है बात? और ये थर्मोफिलस क्या है? यूनिसेलुलर है। ठीक, आओ इसी बात को हम लोग यहां पे पढ़ते हैं। देखो बेटा, मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट ये कहते हैं कि लाइफ का ओरिजिन वाटर में हुआ है। ठीक, लेकिन सम रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट बिलीव दैट लाइफ का ओरिजिन जो हुआ है वो कहां पे हुआ है? स्मॉल वाटर पूल में हुआ है। ठीक है, विथ
चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन, जैसे जैसे स्मॉल वाटर पूल की इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज होती गई, उसी तरह धीरे धीरे उसमें क्या हुआ, लाइफ का ओरिजिन हुआ। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, हॉट स्प्रिंग है। एक ऐसी हॉट स्प्रिंग पूगा वैली में है, ठीक है, पूगा वैली हॉट स्प्रिंग्स, जो कि लद्दाख इंडिया में है। इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, वेरी हाई टेम्परेचर, नियरली बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। क्लियर है बात? उसके बाद क्या है, उसके बाद है ये जो बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर है, ये ऐसा टेम्परेचर है जो कि अर्ली अर्थ का टेम्परेचर था, अब से 3.5 बिलियन ईयर एगो। ठीक है, फिर इस तरह के कंडीशन में बहुत सारे क्या रहते हैं, हीट लविंग बैक्टीरिया होते हैं, जिनको आप क्या बोलते हो, जिनको आप बोलते हो थर्मोफिलस, जिनको आप क्या बोलोगे, थर्मोफिलस बोलोगे। ठीक है, क्लियर है बात? फिर देखो, और ये जितने भी थर्मोफिलस हैं, ये सब आपके कैसे हैं, यूनिसेलुलर हैं। कैसे हैं ये, यूनिसेलुलर हैं। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है बात? ठीक है, तो आपने यहां से क्या क्या समझा? आपने इस वाले पेज से ये समझा, लाइफ का ओरिजिन जो हुआ है वो वाटर से हुआ है, लेकिन लाइफ का ओरिजिन ओशियन में नहीं हुआ, छोटे छोटे वाटर पूल में हुआ है। इसका एग्जांपल है हॉट स्प्रिंग्स। एक हॉट स्प्रिंग है, जैसे हम बात करें यहां पे, तो हॉट स्प्रिंग्स हैं जो कहां पे प्रेजेंट है, पूगा वैली, जो लद्दाख लखनऊ में, ठीक, जिसका नाम है पूगा वैली। ठीक है, हॉट स्प्रिंग का नाम क्या है, पूगा वैली हॉट स्प्रिंग्स, जो लद्दाख इंडिया में है। ठीक, इसका टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई है, नियरली बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये ऐसा टेम्परेचर है इसी तरह का टेम्परेचर अर्ली अर्थ का था, अब से 3.5 बिलियन ईयर एगो। ठीक है, इस तरह के टेम्परेचर में ये जो एक्सट्रीमली हॉट कंडीशन है, इस कंडीशन में हीट लिविंग बैक्टीरिया रहते हैं, जिनको आप क्या बोलते हो, थर्मोफिलस बोलते हो। ये सारे थर्मोफिलस आपके क्या है, यूनिसेलुलर है। आओ देखो, ठीक है, इट इज वाइडली एक्सेप्टेड, ठीक है, बाय साइंटिस्ट, लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम वाटर। दूसरा क्या है, सम रिसर्चर्स बिलीव दैट लाइफ बिगेन इन स्मॉल पॉन्ड, ठीक है, स्मॉल वाटर पूल्स विथ चेंजिंग दियर इन्वायरमेंटल कंडीशन रेदर देन ओशियन। ओशियन में नहीं, ये स्मॉल वाटर पूल में हुआ है। ठीक है, हॉट स्प्रिंग्स आर एग्जांपल्स ऑफ सच इन्वायरमेंट्स। इस तरह के इन्वायरमेंट के हॉट स्प्रिंग्स एग्जांपल है। इंडिया में हॉट स्प्रिंग है कौन सी, ऑफ पूगा वैली, जो कि लद्दाख में है। ठीक है, मेंटेन वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ही हाई टेम्परेचर इसका होता है। द टेम्परेचर ऑफ दीज हॉट स्प्रिंग रिमेन क्लोज टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। ठीक है, इवन इन कोल्ड क्लाइमेट, जब कोल्ड क्लाइमेट होता है उस टाइम पे भी इसका काफी ज्यादा टेम्परेचर होता है। दीज कंडीशंस आर, ये जो कंडीशन है, थॉट टू बी सिमिलर दोज ऑन अर्ली अर्थ अबाउट 3.5 बिलियन ईयर एगो। ये जो कंडीशन है, ये अर्ली अर्थ की कंडीशन है, अब से 3.5 बिलियन ईयर एगो जो अर्थ की कंडीशन थी, उस तरह की कंडीशन है। ठीक है, द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, लिविंग इन दीज हॉट स्प्रिंग्स आर मेनली हीट लविंग बैक्टीरिया। ये हीट लविंग बैक्टीरिया को, दीज हीट लविंग बैक्टीरिया कॉल्ड थर्मोफिलस। ठीक है, थर्मोफिलस आर यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब क्या है, जो एक सेल से बने हुए हैं, जो एक सेल से बना हुआ है। क्लियर है बात कि नहीं क्लियर है? ठीक है, दे कैन सर्वाइव एंड थ्रीव एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, और ये एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर में क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। बोलो यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है बात? ठीक है बेटा, यहां तक की बात आपको समझ में आई? नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब देखो बेटा, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोग देखोगे, पढ़ोगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। बाकी आप जैसे ये क्वेश्चंस पढ़ोगे, आपको आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, क्योंकि पीछे के टॉपिक आपने पढ़ रखे हैं। इसमें देखो बेटा, अब क्या है, साइंटिस्ट फ्रॉम, ठीक है, वीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस लखनऊ, एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी, जो कि लखनऊ में है। उसके जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने स्टडी करी हॉट स्प्रिंग्स पे। किस पे स्टडी करी? हॉट स्प्रिंग पे स्टडी करी। ठीक, जिससे उन्होंने क्या देखा, जिसमें उन्होंने ये देखा, फाउंड रैपिड कंपोजिशन या रैपिड फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट।
ठीक है। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन है, ये इनको देखने को मिला वो जो हॉट स्प्रिंग है उनके चारों तरफ। ठीक, फिर क्या है इसके बाद, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन है ये एक्ट करता है, एक्ट कर रहा होगा जैसे जो पहले के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। किससे प्रोटेक्ट करने के लिए? प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशंस, ठीक है, एंड एक्सट्रीम कंडीशन। क्लियर है बात? ठीक है। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन है इसने हेल्प किया होगा इन फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, पहली प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन को बनाने में इसने हेल्प किया होगा। क्लियर है बात? फिर आगे देखो, मेम्ब्रेन एक्ट एज अ, ठीक है, बैरियर दैट डिफाइंड एज सेल। और ये यहां से क्लू मिलता है अबाउट ओरिजिन ऑफ द फर्स्ट सेल। यहां से क्या मिलता है क्लू? ओरिजिन ऑफ द फर्स्ट सेल। तो बेटा मैं आपको स्टार्टिंग से जितनी चीज मैंने आपको पढ़ाई उसको इंक्लूड, ठीक है, पूरा कंक्लूड करके आपको देता हूं। ठीक, सिंपल, 1 मिनट में पूरा कंक्लूड कर दूंगा, समझो इसको ध्यान से। लाइफ का ओरिजिन वाटर में हुआ, लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट, ठीक है, देखो फिर से सुनो, इसको ध्यान सुनो भाई। बहुत सारे साइंटिस्ट, मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट जो हैं वो ये मानते हैं लाइफ का ओरिजिन वाटर में हुआ, लेकिन कुछ रिसर्चर्स हैं या कुछ साइंटिस्ट हैं जो ये मानते हैं कि लाइफ का ओरिजिन वाटर में तो हुआ है लेकिन लाइफ का ओरिजिन ओशियन में नहीं हुआ, ये स्मॉल वाटर पूल्स में हुआ है। ठीक, उसके बाद इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है हॉट स्प्रिंग। इसी तरह के हॉट स्प्रिंग हमारे इंडिया में भी हैं जिनका नाम है पूगा वैली हॉट स्प्रिंग्स। ठीक, ये लद्दाख में स्थित है। क्लियर है बात? अब इसके अंदर ये जो पूगा वैली हॉट स्प्रिंग है इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, इवन कोल्ड क्लाइमेट, जब ठंडी का टाइम होता है तब भी ये बहुत ही ज्यादा हाई होता है। ठीक, इस तरह के हाई टेम्परेचर में कुछ हीट लविंग बैक्टीरिया रहते हैं जिनका नाम है यहां पे थर्मोफिलस। और ये थर्मोफिलस क्या है? आपके सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब यूनिसेलुलर बैक्टीरिया है। क्लियर है बात? उसके बाद आगे सुनो, ठीक है, एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है वीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोसाइंस, जो कि लखनऊ में है। इसके जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने स्टडी करी हॉट स्प्रिंग्स पे, और इन्होंने वहां पे देखा जो हॉट स्प्रिंग्स हैं वहां पे बहुत ही रैपिड कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। मतलब जो हॉट स्प्रिंग्स है उनके चारों तरफ आपको बहुत सारा कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन मिलता है। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन है ये पहले के ऑर्गेनिक मटेरियल को प्रोटेक्ट कर रहा था फ्रॉम रेडिएशन, जो हार्मफुल रेडिएशन है एंड एक्सट्रीम कंडीशन से। क्लियर है बात? और ये जो हमारे पास यहां पे हम बात कर रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट की, इसी ने हेल्प करी है फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बनाने में। क्लियर है बात? अब ये जो फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है जो एक्ट करती है एज अ बैरियर, जिसको हम आज डिफाइन करते हैं सेल के नाम पे। ठीक, और यहां से ये क्लू मिलता है कि सेल, पहली सेल कैसे बनी होगी। समझ में आई बात कि नहीं आई? क्लियर है बात? ये आपको क्लियर हुआ? अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज में आओ। इसी का ये जो आपने यहां पे फ्लो चार्ट में पढ़ा ये आपका पूरा यहां पे लिखा हुआ है। देखो, साइंटिस्ट ऑफ वीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोसाइंस लखनऊ स्टडी इन हॉट स्प्रिंग। ठीक है, दे फाउंड कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म्ड रैपिड अराउंड दीज हॉट स्प्रिंग्स। जो हॉट स्प्रिंग के स्टडी कर रहे थे उसके चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट की बहुत जल्दी क्या बन जाती है, एक लेयर बन रही थी। ठीक है, उसके बाद देखो, कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट में भी प्रोटेक्टेड अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये जो आपकी कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन है ये पहले के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के शायद प्रोटेक्ट कर रही होगी। ठीक, फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद लिखा हुआ है ये कुड बी shielded the molecule from harmful radiations and they may be also protect from extreme environmental condition. These deposition might have help in the formation of first protective membrane, or these first protective membrane act as a barrier that defined as cell, जिसको हम सेल से डिफाइन करते हैं। Such finding, ठीक है, provide clue about how the first cell may have originate on earth। और ये सारी फाइंडिंग
क्लू देती हैं कि जो फर्स्ट सेल ओरिजिनेट हुई है वो कैसे हुई होगी। क्लियर है बात? नेक्स्ट पेज में चलते हैं बेटा। अब इसको देखो, ठीक है। तो अब आपको यह समझ में आ गया कि सेल का ओरिजिन कैसे हुआ, इसका मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए, ठीक है। अब आगे देखो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके सेल के बने होते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी में सिर्फ आपको एक सेल मिलेगी, उनको आप बोलोगे यूनिसेलुलर, और ये सिंगल सेल परफॉर्म करेगी सारे बेसिक एक्टिविटीज को, वो एक्टिविटीज जो इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, लाइफ को आगे मेंटेन करने के लिए। क्लियर बात? उसके बाद आगे क्या आता है, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो मोर देन वन सेल से बने हैं, मतलब मिलियंस ऑफ सेल से बने हुए हैं, उनको आप क्या बोलोगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलोगे। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें आपकी मिलियंस ऑफ सेल मिलते हैं, उनको आप क्या बोलोगे? उनको आप बोलोगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी सेल है, इसलिए ग्रुप ऑफ सेल मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शन को करता है, ठीक है। तो सिमिलर टाइप ऑफ सेल जब एक ग्रुप बनाती है तो वो ग्रुप मिलकर बनाता है टिश्यू, और डिफरेंट टाइप के जो टिश्यू होते हैं वो मिलकर बनाते हैं ऑर्गन, और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम का सबसे अच्छा यहां पे एग्जांपल क्या है? रिस्पिरेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो ये आपके बात समझ में आई बात कि नहीं आई? क्लियर है बात? आओ देखते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल्स, इसीलिए सेल को हम बोलते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो एक सेल से बने हुए हैं, जिनको आपने क्या बोला? यूनिसेलुलर बोला, ठीक है, ओनली वन सेल। इसका एग्जांपल क्या है? बैक्टीरिया है, ईस्ट है, अमीबा है, पैरामीशियम है, और भी कई सारे हैं, हमें इतने पढ़ने हैं। क्लियर बात? आगे देखो फिर क्या है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें मिलियंस ऑफ सेल हैं, उनको आप बोलते हो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसका एग्जांपल है प्लांट्स हैं, फिशेस हैं, ठीक है, और क्या है? बर्ड्स हैं, ठीक है, ह्यूमंस हैं, डॉग है, कैट है, एलिफेंट है, बहुत सारे हैं। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद देखो, जो मिलियंस ऑफ सेल हैं, इसमें क्या करेंगी? सेल वर्क टुगेदर, सेल मिलके एक साथ काम करेंगी। सिमिलर सेल्स परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, एक तरह की सेल एक तरह के फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। जैसे नर्व सेल का ग्रुप, ठीक है, नर्व इंपल्स को ठीक है ट्रांसमिट करने का काम करेगा। क्लियर है बात? जैसे हमारी एपिथेलियल सेल है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे, ठीक। तो एक तरह की सेल सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो जब सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, तो उसको आप ग्रुप ऑफ सेल को आप बोल देते हो टिश्यू, और डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू मिलके बनाते हैं ऑर्गन, ठीक। और सेवरल ऑर्गन, अलग अलग ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम का एग्जांपल क्या है? रिस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें आपको नेजल पोर, नेजल कैविटी, ट्रैकिया और लंग्स देखने को मिलते हैं। समझ में आई बात कि नहीं आई? ठीक। अब इसको थ्योरेटिकल देखो। देखो बेटा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। The cell is the basic unit of life. Some organism consist of only one cell, जिनको आप बोलोगे यूनिसेलुलर। एग्जाम्पल इसके क्या है? बैक्टीरिया, ईस्ट, अमीबा, पैरामीशियम एटसेट्रा, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास? सम ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल, ठीक है, मिलियंस ऑफ सेल, जिनको आप बोलोगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? इसके एग्जाम्पल है हमारे पास मल्टीसेलुलर के प्लांट है, फिश है, बर्ड्स है, ठीक है, ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, काऊ है, बफेलो है, एलिफेंट है, डॉग है, कैट है, बहुत सारी चीजें हैं। क्लियर है बात? उसके बाद आगे देखो, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल वर्क टुगेदर टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। मतलब क्या कह रहा है? ग्रुप ऑफ सेल अलग अलग होंगी ना, एक ग्रुप भर तो होगा नहीं, तो एक ग्रुप एक फंक्शन को परफॉर्म करेगा, दूसरा ग्रुप अलग फंक्शन को परफॉर्म करेगा। तो ग्रुप ऑफ सेल, जो ग्रुप ऑफ सेल है, ठीक है, सेल वर्क टुगेदर टू परफॉर्म, ग्रुप ऑफ सेल, एक ग्रुप की सेल एक साथ वर्क करेंगी एक फंक्शन को, दूसरे ग्रुप की सेल एक साथ परफॉर्म करेंगे दूसरे फंक्शन को। क्लियर है बात? आगे देखो, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल अगर है परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन, उनको आप क्या बोल दोगे? टिश्यू बोल दोगे, ठीक। डिफरेंट टिश्यू कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन, डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू क्या बनाएंगे? ऑर्गन बनाएंगे। सेवरल ऑर्गन वर्क टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। इसका एग्जांपल हमारे पास क्या है? रिस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें आपके पास क्या है? नेजल पोर है, नेजल कैविटी है, ट्रैकिया है, लंग्स है, ये सब एक साथ काम करते हैं और मिलकर बनाते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम। आओ नेक्स्ट पेज में देखो। अब देखो,
जो सेल है, सेल ऑर्गेनाइज इनटू टिश्यू, सेल ऑर्गेनाइज होकर बना लेती हैं टिश्यू, ठीक है। और टिश्यू मिलके बनाते हैं ऑर्गन, ऑर्गन मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं जिससे बन जाती है एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी। क्लियर है बात कि नहीं क्लियर? ठीक है। अब इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन के बाद भी, ठीक है, स्टिल रिमेन द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक। इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद भी जो फंक्शन करना है, काम करना है, वो कौन करेगा? वो सेल करेगी। कौन करेगा? सेल। तो इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन के बाद भी स्टिल, ठीक है, रिमेन द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। क्लियर है बात? अब देखो, ये सेल जो है ये परफॉर्म मैनी डिफरेंट एक्टिविटीज, बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करती है, ठीक। लेकिन अब इसके सेल के बारे में कुछ क्वेश्चंस आए। क्वेश्चंस क्या है बेटा? पहला क्वेश्चन ये आया, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ सेल? क्या सेल के कोई कंपोनेंट है तो क्या है, ठीक। हाउ डू सेल कम्युनिकेट? सेल कैसे कम्युनिकेट करती है, ठीक है। डू सेल लाइव फॉर एवर और डाई? क्या सेल हमेशा के लिए जिंदा रहती है या कभी मरती भी है, ठीक है। तो स्टडी ऑफ सेल, इस चैप्टर में हम सेल की स्टडी करेंगे, और इस चैप्टर की जब हम स्टडी करेंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा? अंडरस्टैंडिंग द फैसिनेटिंग वर्ड ऑफ सेल, जिससे हमें यह पता चलेगा कि सेल का वर्ड कैसा है, सेल फंक्शन कैसे करती है, और सेल के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यही चीज आपका यहां पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सेल्स आर द ऑर्गेनाइज इनटू टिश्यू, देन ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और बॉडी, ठीक है। इवन आफ्टर द ऑर्गेनाइजेशन द सेल रिमेन फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सब में ये यूनिट ही रहती है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, सेल आर एक्सट्रीमली स्मॉल, सेल बहुत छोटी है, यट, ठीक है, दे परफॉर्म मैनी डिफरेंट एक्टिविटीज। सेल को आप नेकेड आइज से नहीं देख सकते, उसके बाद भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क को परफॉर्म करती है, ठीक है। साइंटिस्ट स्टडी हाउ सेल कैरी सेल आउट दीज वेरियस फंक्शन। साइंटिस्ट इस बारे में स्टडी कर रहे हैं कि सेल कैसे ये वेरियस फंक्शन को परफॉर्म करती है, ठीक है। अ सेल कंटेन डिफरेंट कंपोनेंट्स, जिसको आप बोलते हो सेल ऑर्गेनल, दैट हेल्प इन परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। जैसे आपके पास क्या है? आपके पास है क्लोरोप्लास्ट। एक सेल का ये क्या है? कंपोनेंट है। सेल का क्या है? कंपोनेंट है, क्लोरोप्लास्ट। ये मेनली काम किसमें करता है? ये फोटोसिंथेसिस करता है। क्या करता है बेटा? ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस करता है। माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या काम करता है? ये मेनली रिस्पिरेशन में हेल्प करता है, मतलब ये एनर्जी रिलीज करता है, ठीक। बॉडी में जितनी भी एनर्जी आती है, एटीपी फॉर्मेशन, एटीपी का फॉर्मेशन का होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। तो जो सेल के कंपोनेंट्स हैं, मतलब सेल ऑर्गेनल्स हैं, वो एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं। क्लियर है बात? फिर उसके बाद क्या है हमारे पास? ठीक है, सेल्स इन द बॉडी कैन कम्युनिकेट ईच, ठीक है, वन अदर। जो सेल हैं ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं, ठीक है। एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन वेदर, ठीक है, सेल लाइफ फॉर एवर और इवेंचुअली डाई। सेल हमेशा जिंदा रहती है या मर जाती है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा, ठीक है। द स्टडी ऑफ सेल हेल्प इन अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर फंक्शनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम सेल की स्टडी कर लेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि जो हमारा ऑर्गेनिज्म है वो कैसे स्ट्रक्चरल और वो कैसे फंक्शन कर रहा है। क्लियर बात? फिर इन दिस चैप्टर एक्सप्लोर द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ सेल एंड आंसर दीज क्वेश्चन, ठीक है, अबाउट कंपोनेंट, कम्युनिकेशन एंड लाइफ साइकिल। बोलो यहां तक की बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताओ यहां तक की बात आपको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसके पहले कि हम लोग कुछ क्वेश्चंस करें, आप पूरे को फिर से, पूरा जितना हमने अभी तक पढ़ा सबको हम क्या करेंगे, इसको हम लोग एक सिंगल एकदम शॉर्ट में इसको हम क्या करेंगे, इसको पूरा कंक्लूड करेंगे, ठीक है। कंक्लूजन निकालेंगे। क्या क्या पढ़ा आप देखो स्टार्टिंग से, बेटा सुनना ध्यान से। बहुत सारे साइंटिस्ट ये मानते हैं, मतलब वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है, जिसमें हमें यह पता चलता है कि जो लाइफ का ओरिजिन है वो वाटर में हुआ है। क्लियर है बात? फिर से सुनो, लाइफ का ओरिजिन वाटर में हुआ है, यह बात मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट मानते हैं। कुछ रिसर्चर्स और साइंटिस्ट हैं जो ये मानते हैं कि लाइफ का ओरिजिन वाटर में हुआ है,
लेकिन ओशियन में नहीं हुआ। वो ये मानते हैं कि लाइफ का ओरिजिन स्मॉल वाटर पूल में हुआ है। इसका एग्जाम्पल वो देते हैं हॉट स्प्रिंग्स। इसी तरह की हॉट स्प्रिंग्स, ठीक है, इंडिया में भी हैं, ठीक है। पूगा वैली ऑफ, ठीक है, पूगा वैली ऑफ हॉट स्प्रिंग्स जो है, जो इंडिया में है, लद्दाख में प्रेजेंट है। इसका जो टेम्परेचर है बहुत ही ज्यादा हाई होता है, और इसका टेम्परेचर कैसा है, जैसे अर्ली अर्थ का था, अब से 3.5 बिलियन ईयर एगो, मिलियन नहीं बिलियन ईयर एगो अर्थ का कंडीशन था। क्लियर है बात। फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद यह है कि इस तरह के कंडीशन में भी हीट लविंग बैक्टीरिया मिलते हैं, जिनको आप बोलते हो थर्मोफिलस। क्लियर है बात। ये थर्मोफिलस आपके क्या है, यूनिसेलुलर है, ठीक है। फिर आगे सुनो, जो एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है बीरबल सहानी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंस, जो कि लखनऊ में है, इसके जो साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने स्टडी करी हॉट स्प्रिंग्स पे। इन्होंने नोटिस किया कि हॉट स्प्रिंग में क्या होता है, उसके चारों तरफ बहुत ही रैपिड कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन है, ये पहले के जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे, ये उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होगा फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशंस एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन है, इसने ही मदद करी होगी, हेल्प की होगी फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बनाने में। ये जो फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है, ये एक्ट करती है एज अ बैरियर, और इसको हम डिफाइन करते हैं एन सेल। क्लियर है बात। यहां तक कि आपको बात समझ में आई कि नहीं आई। और यहीं से इस तरह की जो फाइंडिंग है, इससे एक क्लू मिलता है कि सेल का ओरिजिन कैसे हुआ होगा। अब जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सारे आपके सेल से मिलकर बने हुए हैं। किससे मिलके बने हुए हैं, सेल से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनकी बॉडी में सिर्फ एक सेल मिलते हैं, उसको आप क्या बोल देते हो, उसको आप यूनिसेलुलर बोल देते हो। और ये सिंगल सेल परफॉर्म करती है सारी एक्टिविटीज को। क्लियर बात। उसके बाद जो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें आपको मिलियंस ऑफ सेल मिलती हैं, उनको आप बोलते हो मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया, ईस्ट, अमीबा, पैरामीशियम। मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल क्या है, मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल है प्लांट्स, फिश, डॉग, ठीक है, एनिमल्स, एलिफेंट्स एटसेट्रा। क्लियर है बात। उसके बाद अगर हम बात करें, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें सिमिलर टाइप की सेल एक साथ मिलके एक सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, और इस ग्रुप को हम बोल देते हैं टिश्यू। डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ये सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाते हैं। क्लियर है बात। इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन के बाद भी, ठीक है, इतना ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद भी जो सेल है वो उसके बाद भी फंक्शनल यूनिट ही रहती है, मतलब जो काम करने हैं वो सेल ही करती है। क्लियर बात। ये आपका यहां तक हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग, आओ क्वेश्चंस करते हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन क्या है हमारा, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट लाइफ इज बिलीव टू हैव ओरिजिनेट इन, कहां पे, वाटर पे ओरिजिनेट हुई है। उसके बाद देखो, सम रिसर्चर्स बिलीव लाइफ ओरिजिनेट इन ओशियन ओनली, ठीक है, स्मॉल वाटर पूल विथ चेंजिंग इन कंडीशन, डिजर्ट, माउंटेन। तो इसका एग्जांपल क्या है, इसका आपका आंसर हो जाएगा स्मॉल वाटर पूल। उसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सच इन्वायरमेंट, हॉट स्प्रिंग्स है। उसके बाद क्या हमारे पास, पूगा वैली इज लोकेटेड इन लद्दाख। उसके बाद क्या है हमारे पास, द टेम्परेचर ऑफ द हॉट स्प्रिंग इन पूगा वैली इज नियरली बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। उसके बाद क्या है, द एनवायरमेंटल कंडीशन ऑफ पूगा वैली हॉट स्प्रिंग आर सिमिलर टू अर्थ अबाउट 3.5 बिलियन ईयर एगो। फिर द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन दीज हॉट स्प्रिंग आर मेनली बैक्टीरिया। उसके बाद क्या है हमारे पास, ठीक है, हीट लिविंग बैक्टीरिया। हीट लिविंग बैक्टीरिया जो है उनको आप बोलते हो थर्मोफिलस। फिर हमारे पास क्या है, थर्मोफिलस आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। थर्मोफिलस कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीमली हॉट इन्वायरमेंट्स। एसर्शन रीजन देखो, अब इसको थोड़ा समझो। एसर्शन रीजन में क्या होता है बेटा, आपको एसर्शन पढ़ना होता है, वो ट्रू है कि फॉल है ये देखना होगा। पहले आप देखो, ठीक है, थर्मोफिलस आर फाउंड इन हॉट स्प्रिंग, ये बात सही है। दूसरा रीजन, रीजन क्या है, थर्मोफिलस आर हीट लविंग बैक्टीरिया, हाँ ये बात भी सही है, क्योंकि थर्मोफिलस हीट लविंग बैक्टीरिया हैं, इसीलिए वो आपको कहां मिलते हैं, वो आपको मिलते हैं हॉट स्प्रिंग्स में, ठीक।
तो बोथ दोनों सही है, और जो आर है मतलब जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, ए का, मतलब एसर्शन का, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे चलते हैं, ठीक है। विच इंस्टीट्यूट स्टडी द हॉट स्प्रिंग, ठीक है, ये आपका क्या है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंस। उसके बाद क्या है हमारे पास, व्हाट डिड द साइंटिस्ट फाइंड अराउंड द हॉट स्प्रिंग, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन। उसके बाद क्या हमारे पास, द कैल्शियम कार्बोनेट डिपोजिशन फॉर्म रैपिडली, बहुत ही रैपिड बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट डिपोजिट में है प्रोटेक्ट अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशंस। फिर क्या हमारे पास, बिसाइड्स रेडिएशन द डिपोजिशन में है प्रोटेक्ट मॉलिक्यूल फ्रॉम एक्सट्रीम कंडीशन। द डिपोजिशन में है प्रोटेक्ट हेल्प may have help in the formation of the first protective membrane. The protective membrane act as a barrier that define a cell. The basic unit of life, cell. An organism made up of only one cell, जिसको आप बोलोगे unicellular. Which of the following is an unicellular organism? Unicellular organism, bacteria. Yeast is a unicellular organism. Organism made up of millions of cells, जिसको आप क्या बोलोगे, multicellular. Which of the following is multicellular organism? Human, क्योंकि ऊपर के तीन क्या है आपके, यूनिसेलुलर हैं। उसके बाद देखो, a group of similar cell performing a similar function form a, ठीक है, a group of similar cell performing similar function, tissue. A group of similar cell performing a similar function, ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है, टिश्यू। उसके बाद क्या, डिफरेंट सेल कंबाइंड टू फॉर्म, डिफरेंट सेल कंबाइंड टू फॉर्म, डिफरेंट टिश्यू कंबाइंड टू फॉर्म ऑर्गन, सेवरल ऑर्गन वर्किंग टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। विच ऑर्गन सिस्टम इज फॉर्म बाय नेजल पोर, नेजल कैविटी, ट्रैकिया एंड लंग्स, रिस्पिरेटरी सिस्टम। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल। सेल आर ऑर्गेनाइज इनटू, सेल टिश्यू भी बनाती हैं, ऑर्गन भी बनाती हैं और ऑर्गन सिस्टम भी बनाते हैं। इसका एग्जांपल ये हो, इसका आंसर ये हो जाएगा। सेल्स इन आवर बॉडी कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर। द चैप्टर मेनली फोकस्ड ऑन सेल एंड देयर फंक्शन। सेल्स आर, जो सेल्स हैं, लार्ज स्ट्रक्चरल विजिबल, नहीं लार्ज नहीं, छोटी होती है, टाइनी यूनिट दैट परफॉर्म मैनी एक्टिविटीज। इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अब इसके बाद ये आपका टेस्ट पेपर है, आप इस टेस्ट पेपर को सॉल्व करोगे, इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, इसको आप सॉल्व करोगे। ये पूरे इधर क्वेश्चंस हैं, इधर ये क्वेश्चंस हैं। उसके बाद इधर आपके पास वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, यहां पे फिर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, फिर इसके बाद यहां पे लॉन्ग आंसर हैं, और फिर इसके बाद यहां पे असर्शन रीजन। ठीक, क्लियर है बात, समझ में आई बात कि नहीं आई? ठीक है, तो इतना आप लोग करोगे और करने के बाद आप नेक्स्ट लेक्चर का वेट करोगे। तो आशा करता हूं यहां तक के सारे टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। जैसे ही आप इस लेक्चर को खत्म करते हैं, टेस्ट पेपर को खत्म करते हैं, उसके बाद आप एनसीईआरटी के फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टार्टिंग के जो 2-3 पैराग्राफ है वहां तक आप पढ़ेंगे। आप इस चीज का ध्यान देंगे, मैंने आपको जहां तक पढ़ाया है आप वहीं तक पढ़ेंगे, उसके आगे आपको नहीं पढ़ना है। क्लियर है बात? उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के बारे में डिस्कशन करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ तक का लेक्चर जो था वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा और ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल होगा और ये आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियरी होगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।